Good morning and praise the Lord everyone. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। खुदा का धन्यवाद करते हैं। आज सुंदर सुबह में परमेश्वर हम सबको लेकर आए और परमेश्वर का ईमान है, वो ईमानदारी है, वो हम सबके साथ बरकरार है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है और मेरा विश्वास है कि आज आप सब जो है परमेश्वर की दया से आनंदित और मग्न होंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आज आप ज़रूर इस संडे सर्मन को आगे से आगे शेयर करें, क्योंकि आज है जो परमेश्वर के बहुत ही प्रैक्टिकल वर्ड से हम बहुत अच्छी बात सीखने जा रहे हैं, जो आज की कलीसिया को भी सुनने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी जुड़ें और परमेश्वर के वचन को आगे तक लेकर जाएं, और आप जितने जन हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आउट करें। और मैं चाहती हूँ कि आज सब जन जो है अपने आप को, अपनी बाइबल्स को, अपनी नोटबुक्स को भी ज़रूर तैयार रखें, क्योंकि आज जो है परमेश्वर के पवित्र वचन से आज हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे। एवरी टाइम हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, लेकिन आज जो है कुछ परमेश्वर के पवित्र वचन से कुछ खास बातें सीखने जा रहे हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे स्प्रेड करें, बिकॉज वी आर शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। तो आप चाहते हैं कि आप इस खरी शिक्षाओं की दहाड़ में और इस खरी शिक्षाओं के मुहिम में आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं। सो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ गॉस्पल। परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए, परमेश्वर के वचन को आगे लेके जाने के लिए आप भी एक हिस्सेदार बन सकते हैं, क्योंकि हम सब सामर्थी परमेश्वर के वचन फैलाने वाले हैं। हम लोग अपनी बढ़ाई या सताइश नहीं चाहते, हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। सो आप जितने जन हैं, हमारे अजीज, हमारे भाई बहन, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को परमेश्वर के लिए दें और परमेश्वर को अलाउ करें कि वो आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करें। अगर आप चाहते हैं कि आप स्टेट लेवल पे या आपके लोकल चर्चेस में आप एसोसिएट करना चाहते हैं, तो हमारे स्पोक्स पर्सन पास्टर सुलेमान जी है और सिस्टर मीनल शिंदे जी हैं जो एमएमबी मैनेजर हैं, सिस्टर नीता सोलोमन जी भी जो लुधियाना में है। और अगर आप चाहते हैं कि आप काम करना चाहते हैं पंजाब में, तो ये काम बहुत आगे बढ़ सकता है अगर आप इसे एसोसिएट करना चाहते हैं तो। और आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई बातचीत करे, काउंसिल करे, अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, आप मुझे मैसेंजर पे या कमेंट पे अपने जो है बात रख सकते हैं। सो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब जन अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम इसमें आनंदित और मग्न हो, क्योंकि हर दिन एक नई, कहते हैं कि नए अनुग्रह से आता है। बाइबल कहती है कि हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का प्रतिफल है, क्योंकि परमेश्वर की जो दया है वो एवरी डे न्यू होती है। कल जैसी दया आज नहीं और आज जैसी दया कल नहीं, वो नई होती जाएगी हमेशा हमारे लिए। क्योंकि नए मौके अगर जिंदगी में हर वक्त आते हैं, तो निश्चय ही अनुग्रह, परमेश्वर की दया हम सबके लिए नई होती जाएगी। सो उस अनुग्रह को समझते हुए, क्योंकि बाइबल कहती है कि ये अनुग्रह का वक्त है, ये ग्रेस टाइम है, ये ग्रेस पीरियड है, और इस ग्रेस पीरियड में हमें परमेश्वर को अपने आप को सौंपना होगा, परमेश्वर के आगे रखना होगा कि प्रभु चाहे ये आपका अनुग्रह का समय है, पर हम आपके अनुग्रह को तुच्छ नहीं जान सकते, हम इसे ऐसे ही गवा नहीं सकते। सो परमेश्वर की सहायता से हम सब कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं। सो आइए अपनी आंखों को हम सब जन बंद करेंगे, सब प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर के सामने अपने हृदयों को अर्पण करते हुए कलाम कहता है कि परमेश्वर के आगे अपने आप को जीवित बलिदान चढ़ाओ, क्योंकि यही आपकी आत्मिक सेवा है। जैसे जैसे हम अपने समर्पण को परमेश्वर के लिए करते रहेंगे, परमेश्वर के सामने करते रहेंगे, कलाम कहता है कि वो हमें हर वक्त नया करते जाएंगे, हर वक्त हमें निहारते जाएंगे, हर वक्त हमें रिन्यू करते जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के सिर तक बनना हमारे लिए प्रथम जिम्मेदारी है। कलाम कहता है कि हमें किसी इंसान की तरह नहीं, पर हमें परमेश्वर के स्वरूप में बनना है, खुदावंद के स्वरूप में बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया कि हम उसकी महिमा कर सकें।
वो चाहते तो फरिश्तों से अपनी महिमा ले सकते हैं, वो चाहते तो इस दुनिया से हर पत्थर को अपने लिए खड़ा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर ने हमें सिलेक्ट किया, परमेश्वर ने मिट्टी को चुना और मिट्टी से उस कुंदन को कर दिया, उसे ब्यूटी दी, उसे खूबसूरती दी, उस मिट्टी में से एक इंसान को परमेश्वर ने बना दिया। क्योंकि हर एक खूबसूरती कैसे मिलती है? वो जो चीज ये दुनिया रिजेक्ट करती है, ये दुनिया कहती है कि ये खूबसूरत नहीं, दुनिया कहती है कि ये सही नहीं, दुनिया कहती है ये नहीं हो सकता, लेकिन हमारे परमेश्वर की ये खूबी है कि वो जो नहीं है उसे हाँ में करता है, जहाँ कुछ भी नहीं है वहां सब कुछ कर देता है। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने भी हमें मिट्टी से निकालकर हमें आज खड़ा किया है। हमारे परमेश्वर की यह खूबसूरती है कि वो हमें कहां से जमीन से उठाकर हमें ऊंचाई पे बिठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए अपने आप को प्रभु के आगे दे, परमेश्वर को सौंपे कि प्रभु हम जानते हैं कि आप मनोहर हैं, आप खूबसूरत हैं और परमेश्वर आप अद्भुत परमेश्वर हैं। सो आइए अपने आप को प्रभु को दे और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, आसमानी बाप, आपका नाम पवित्र हो प्रभु, आपका नाम महिमामय हो परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपनी करुणा से हमें संभाल के रखा। आज बहुत सारे लोग इस दुनिया से रुखसत कर चुके, आज बहुत सारे लोग प्रभु जी इस दुनिया से अलविदा कह चुके प्रभु जी, पर हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को जलाल देते हैं परमेश्वर पिता। आपके राज्य की बढ़ोतरी हम सब की जिंदगियों से हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से खुदावन कि परमेश्वर आज का वचन 30, 60, 100 गुना फल लेकर आए और परमेश्वर पिता आज के जो वचन को सुने खुदावंद उनकी आंखें खुल जाएं, परमेश्वर उनका हृदय परिवर्तित हो जाए। आज परमेश्वर कोई भी मुश्किल की तराइयों से अगर कोई भी भाई बहन अजीज जाता है तो परमेश्वर आज आपका कलाम उसे ताकत दे, परमेश्वर आज आपका वचन उन्हें रिन्यू करे, परमेश्वर आज आपका वचन बहुत सारे दिलों को छिद दे और खुदावंद आपकी ओर और पवित्रता से बढ़ने की शक्ति और कुव्वत दे, क्योंकि हम जानते कि जो मनुष्य से नहीं वो परमेश्वर से हो सकता है। ऐ खुदा हम दुआ करते कि आपका राज्य हम सबकी जिंदगियों से बढ़े प्रभु, हमारे जिंदगियों से हर वो कमी दूर करे जो पिता आपको पसंद नहीं, जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती खुदावंद आज उन्हें दूर करे प्रभु। मैं प्रार्थना करती कि हमारे मुख पर पहरा बिठा प्रभु, हमारी जुबान पर पहरा रख खुदावंद, कोई भी ऐसा शब्द पिता हमारे मुख से ना निकले जो किसी के लिए ठोकर या परमेश्वर किसी के लिए रुकावट का कारण हो, पर प्रभु हमारे वचन कृपालु, दयालु और एक दूसरे की उन्नति के कारण बने। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं बाप, हम दुआ करते हैं खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के बरकत नाम में परमेश्वर आपके राज्य की उन्नति हम सबकी जिंदगियों से होती रहे प्रभु। आप बड़े और हम घटे मेरे प्यारे पिता। हम दुआ करते हैं कि आगे के समय में प्रभु जो भी वचन हो, जो बातें हो, जो भी बोलना हो वो आपकी ओर से हो। अपने लोगों को तगड़ा कर परमेश्वर, अपने लोगों को शक्ति दे खुदावंद, अपने लोगों को आज नया करे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके हाथों में देते, आपके लहू पे हम सब कुछ छुपाते हैं। ऐ खुदा हम जानते हैं कि ये दुनिया अंधकार से भरी है प्रभु, हम प्रार्थना करते कि हमारी ईमान की किश्ती डूबे ना परमेश्वर, हमारे ईमान की दौड़ खत्म ना हो प्रभु, हमारे ईमान की दौड़ कमजोर ना पड़े परमेश्वर। प्रभु जी अगर कोई भी ऐसी वस्तु और उलझाने वाली बात हमारी जिंदगियों से है तो पिता आज आपके वचन से वो दूर हो और परमेश्वर हमारे ईमान की कुश्ती जो हम लड़ते हैं हम उसे हिम्मत से, धीरज से और कृपा से लड़ते रहें। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं क्योंकि प्रभु जी हमारा जीना आज मसीह हो जाए खुदा। हम प्रार्थना करते हैं आपके हाथों में देते अपने आप को भी प्रभु जी, जो बातें रखनी है प्रभु उसे सुनने के लिए प्रभु समझ और शक्ति लोगों को देना और औरों लोगों को भी जोड़िए प्रभु जी, ताकि बहुत सारे लोग आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए प्यासे हों और वो तड़प हो, ताकि प्रभु आपका राज्य हमेशा बढ़ता रहे, आप बढ़े और हम घटे प्रभु। धन्यवाद के साथ आते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आप अपनी इच्छा के अनुसार हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल हम आपको देते हुए सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बहुत बरकत दे। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें संभाला और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा होता है जो उस परिस्थिति से
गुजर रहा होता है, चाहे आप उसे नहीं जानते या मैं नहीं जानती हूँ, पर परमेश्वर किसी ना किसी को तो जानते हैं जो ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और हमें उनके लिए एक वारिस का कारण बनना है, एक ब्लेसिंग का कारण बनना है कि सच में परमेश्वर की आशीष उन्हें दिखे और कलाम के अनुसार दिखे। आइए पवित्र वचन से आज हम बातों को सीखने जा रहे हैं। सो अपनी बाइबल्स, अपनी नोटबुक्स जरूर तैयार रखें, साथ में रखें, ताकि आज हम वचन से कुछ ऐसी बात सीखें जो शायद हमारी आत्मिक जिंदगी की उन्नति का कारण आज बन सके। देखेंगे दूसरा तिमोथियुस उसकी 2 बाब और उसकी 13 नंबर आयत। आई थिंक सबने ये स्क्रिप्चर पढ़ा होगा। बुक ऑफ 2 टिमोथी चैप्टर 2 वर्स 13। दूसरा तिमोथियुस 2 बाब और उसकी 13 नंबर पंक्ति हम सब देखने जा रहे हैं। कलाम में क्या लिखा है? यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपना आप इनकार नहीं कर सकता। कलाम कहता है यदि हम अविश्वासी क्यों ना हो, लेकिन वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपना आप इनकार नहीं कर सकता। ये चाहे छोटी वर्ष है, पर इसमें बहुत बड़ी बात है। हम अविश्वासी बन जाते हैं। कलाम कहता है हम अविश्वासी भी हो। अविश्वासी का मतलब वो नहीं जो प्रभु को नहीं जानते। अविश्वासी का मतलब क्या है? पौलुस तिमोथियुस को एक सांत्वना, एक कंफर्ट, एक तसल्ली दे रहा है कि बेटे तिमोथियुस, हो सकता है तुझे कमी से गुजरना पड़े, हो सकता है तुझे कलेश से गुजरना पड़े, मसीह के लिए बहुत कुछ सहना पड़े, पर बाइबल में पौलुस उसे एक तसल्ली दे रहा है कि एक समय आएगा जब विश्वास की नींव डोलेगी, एक समय आएगा कि जब सब कुछ खत्म दिखेगा। पर बाइबल हमें एक क्या है, कंफर्ट देती है कि मैं वफादार बना रहता हूं। ही इज फेथफुल। वो क्यों फेथफुल है उसका रीजन आगे वो मेंशन करता है। वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर अपना रिजेक्शन नहीं कर सकते। यीशु मसीह जो इब्रानियों उसकी 13 और उसकी जो 8 नंबर आयत है, या 5 से 6, 7, 8 आप पढ़ सकते हैं, वहां लिखा प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, जिसकी हस्ती बदलती नहीं। वो अपने आप का इनकार कैसे करेगा? जो खुद अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह शरीर में आए, उन्होंने जान दी और वो सलीब पर मरे, तीसरे दिन जी उठकर, मुर्दों से जी उठकर स्वर्ग में गए। आज भी वो स्वर्ग में विराजित है, पर आत्मा के वसीले से हमारे अंदर रहते हैं, हमसे बात करते हैं, हमारे साथ संगति करते हैं। पवित्र आत्मा जो इतनी मेहनत कर रहे हैं हमें मसीह के कैरेक्टर में डेवलप करने के लिए, कलाम कहता है कि वो अपना आप इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए वो वफादार बनता है, दुष्ट के लिए वफादार बनता है, धर्मी के लिए वफादार है, इस कुदरत से के लिए, और वफादार है इस पृथ्वी को संभालने के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है वो ऐसा खुदा है जो अपने आप का इनकार नहीं करता। वो ऐसा परमेश्वर है अजीजों, खुदावन के लोगों, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अपनी हस्ती नहीं बदलता। हम चाहे बदल जाएं, हम चाहे भटक जाएं, हम चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर जो है वो अपनी हस्ती नहीं बदल सकता, वो अपना कैरेक्टर बदल नहीं सकता। क्योंकि जिसने हाँ और आमीन में प्रतिज्ञाएं दी हैं, जिसने ये कलाम दिया है, वो अपने कलाम से बाहर कभी काम नहीं करता। He never works out of box। वो कभी भी बाहर काम नहीं करता। जो इस कलाम में लिखा है वो वफादार है। कहता हम अविश्वासी भी क्यों ना हो, हम बेईमानी अर्थात हम कलाम से बाहर भी हो जाएं, फिर भी वो वफादार है। आप जानते हैं कि झूठी शिक्षाएं कितनी फैल रही हैं।
कितना गलत डॉक्ट्रिन प्रीच हो रहा है, कितने गलत प्रचारक खड़े होते जा रहे हैं, कितने जो है परमेश्वर के नाम से क्या है डाकुओं की खो बना चुके हैं, कितने लोग ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं। क्या मैं आपसे सबसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे परमेश्वर ने अपनी हस्ती बदल दी है? क्या परमेश्वर ने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया है? क्या परमेश्वर, हमारा परमेश्वर डाकुओं की खो की तरह बन चुका है? नहीं, हमारा परमेश्वर जैसा था वैसा है और वैसा ही रहने वाला है, क्योंकि परमेश्वर किसी के कहने पर बदलता नहीं, परमेश्वर किसी के कहने पर पक्षपात करता नहीं। परमेश्वर जो है वो सो है। पर आज लोग डरते नहीं, क्योंकि जो परमेश्वर अपनी कुव्वत और अपनी ताकत से काम करने के लिए सक्षम है, वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। और परमेश्वर हर एक के साथ नहीं है अजीजों, परमेश्वर हर एक के साथ नहीं रहता। परमेश्वर का कलाम कहता है वो नम्र लोगों के समीप रहता है, टूटे मन वालों के करीब रहता है। जो परमेश्वर के खोजने वाले हैं, परमेश्वर उनके साथ रहता है। जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, खुदावंद उन लोगों के साथ रहता है। आप प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं कितनी बार ऐसे समय आए, कितनी बार ऐसा वक्त आया कि बहुत सारे लोग जो है एफिसुस के बारे में जब परमेश्वर ने कहा तेरा प्यार ठंडा पड़ चुका है, कहता तेरा पहले जैसा प्रेम नहीं रहा, कहता दोबारा खड़ा हो और दोबारा से काम करना शुरू कर। ये दिखाता है कि हमारा परमेश्वर कितना फेथफुल है। अगर वो बंदा या कोई खुदा का खादिम या कोई जवान या कोई बुजुर्ग अगर अपने परेशानियों में या किसी भी परिस्थितियों में ठंडे भी पड़ रहे हो, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है उठ, फिर काम कर, फिर से दौड़, फिर अपनी दौड़ को दौड़, क्योंकि हमारे पीछे जो कुव्वत वाला परमेश्वर है वो हमें याद दिलाता है, कहता जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम सब कुछ कर सकते हो। फिलिपियों 4:13 में लिखा जो मुझे ताकत देता है, जो मुझे कुव्वत देता है, कहता मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। दाऊद ने क्या कहा? दाऊद कहता है चाहे पहाड़ टल जाएं, कहता चाहे समुद्र फट जाए, कहता वो दो भाग हो जाए, कहता कोई भी क्या परिस्थिति हो, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। कहता परमेश्वर मेरा शरण स्थान है और संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने दूसरी कलीसिया को बताया, कहता प्राण देने तक वफादार रहे, कहता मरने दम तक तुम लोगों ने मेरे लिए दुख कष्ट उठाना होगा, कहता तू चाहे कष्ट या दुख उठाता हो तब भी तू धनी है, क्योंकि उस धन में तेरा ऐसा धन इकट्ठा हो रहा है जिससे ना कोई कीड़ा खाएगा ना उसे कोई जंक लगेगा, क्योंकि वो धन परमेश्वर के किंगडम के लिए क्या हो रहा है, जमा होता जा रहा है। आपका विश्वास से चलना स्वर्ग राज्य में जमा हो रहा है, आपके परमेश्वर के कार्य को करना जमा होता जा रहा है। कई लोग दुष्टता को जोड़ रहे हैं और कई लोग धार्मिकता को जोड़ते जा रहे हैं। पर अजीजों मैं आप सबसे कहना चाहती हूं, अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले एक जन हो, सलीब उठाकर चल रहे हो, दर्द उठाकर चल रहे हो, परमेश्वर का वचन आपको ये तसल्ली देता है। आपको लगता होगा कि ये दुनिया में कोई ईमानदार नहीं, सच में कोई भी फेथफुल नहीं, लेकिन बाइबल सेज परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है। वो ये नहीं कहता कि वो है, वो कहता बना रहता है। इसका मतलब शुरुआत से लेकर अब तक परमेश्वर विश्वास योग्य है। गॉड इज फेथफुल, हालेलुया। परमेश्वर वफादार है। वचन में देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों उसकी 3 बाब और उसकी 3 नंबर आयत में यह दर्ज किया गया है, कहता प्रभु सच्चा है। कहता प्रभु झूठा है? नहीं, कहता प्रभु सच्चा है। वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। कहता प्रभु सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:24 में लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। क्या यीशु मसीह ने कहा कि मैं झूठ बोलता हूं? यीशु ने कहा मैं सच हूं, आई एम द ट्रुथ, मैं सच हूं और मेरा बुलाने वाला सच्चा है। हम किस बुलाने वाले की इच्छा पर आज चल रहे हैं?
क्या हम अविश्वासी की बुलाहट से चल रहे हैं या विश्वासी की बुलाहट से आज चल रहे हैं? कहता है यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। आप उस समय को याद करें जिस समय पर आप प्रभु में नहीं थे। आप उस समय को याद करें कि जब आप प्रभु में नहीं थे, आपके भाई बहन, आपके प्रियजन जो इस दुनिया से रुखसत कर चुके हैं, परमेश्वर ने मौका नहीं दिया कि वो सच को जान ले, पर वो आज आपको एक बात याद दिला रहा होगा एक समय पर, अरे मैं जब प्रभु में नहीं था, प्रभु ने मुझे तब भी सांसें दी। आज जब मैं प्रभु में हूं तो मुझे दुगना शुक्रगुजारी करना क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर जो ईमानदार परमेश्वर है, वफादार परमेश्वर है, जो मुझे चलाता है, जो मुझे आगे बढ़ाता है, मुझे और कितना धन्यवादी होकर परमेश्वर के साथ चलना होगा। कहता वो वफादार बना रहता है, वो ईमानदार है, वो कभी हमें छोड़ता नहीं, ना हमें कभी त्यागता है। क्यों दूसरा तिमोथियुस उसकी 2:13 में तिमोथियुस को वो ऐसी तसल्ली दे रहा है, वो ऐसा सांत्वना दे रहा है। कहता कि तुम्हें पता है कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, कई शागिर्द परमेश्वर के पीछे हट चुके या संसारिक हो चुके, या उन्हें लगता होगा कि बहुत ही ज्यादा कष्ट भरी जिंदगी है, लेकिन बाइबल बार बार रिपीट करती है कि परमेश्वर फेथफुल है। आगे बाइबल में दूसरा तिमोथियुस उसकी 2:1 में लिखा है, कहता हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। कहता अनुग्रह तुझ पर है, किसका है? मसीह यीशु का अनुग्रह है। किसी इंसान का अनुग्रह है? किसी इंसान का फेवर है? क्या किसी इंसान की यस है? किसी इंसान की आमीन है? नहीं, परमेश्वर का हाँ और आमीन है, परमेश्वर का अनुग्रह है। कहता तगड़ा हो जा, कहता तगड़ा हो जा, कहता मजबूत हो जा। क्योंकि यहूदियों का जो उस समय पर भी मसीह का विरोध था, कई लोगों को मारा जाता होगा, कई लोगों को सताया जाता होगा, कईयों के घर उजाड़ दिए होंगे, पर तिमोथियुस को पौलुस बार बार रिपीट करता है, कहता तू ये बात याद रख, कहता परमेश्वर का अनुग्रह। पौलुस इस बात को इतनी हिम्मत से क्यों कह रहा है चीजों? क्योंकि एक समय था जब पौलुस की जिंदगी में ऐसा वक्त आया जब उसे इतनी चुभन थी, उसे बहुत कष्ट था, लेकिन परमेश्वर ने उसे फरमान दिया, कहता मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। कहता तेरी कमजोरी में वो प्रकट होगी, कहता तेरी ताकत में वो प्रकट नहीं होगी, कहता तेरी कमजोरी में वो प्रकट होगी। क्योंकि जब एक इंसान कमजोर पड़ जाता है तो कोई इंसान किसी के काम नहीं आता है। आज अगर आप तगड़े होते अपने बैकग्राउंड से तो सब लोग आपके पास आते और वो इंसान महिमा पा जाता, पर कमजोरी के समय पे हमें यह समझना है कि अब समय है कि परमेश्वर अपनी महिमा लेंगे, परमेश्वर अपनी महिमा लेंगे। पौलुस कहता मैं घमंड करता हूं अपनी कमियों पर, कहता मुझे घमंड है कि मैं कमजोर हूं, क्योंकि मेरी कमजोरी में ही तो परमेश्वर अपनी महिमा जाहिर करेगा। कमजोरी में तो मुझे पता लगेगा कि मेरा परमेश्वर आखिर कर क्या सकता है। अगर आप आज तगड़े होते, अगर आज आप स्ट्रांग होते, अगर आप हर एक चीज में बलवंत होते, तो आज आप अपनी शक्ति से घमंड करते कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी थी इसलिए मैंने इसे अचीव किया। लेकिन बाइबल कहती कि कमजोरी में वो प्रकट होता है। इसलिए आज आपको अविश्वासी नहीं बनना है, विश्वासी हमें तगड़े होना है, खुदा के लोगों हमें तगड़े होना है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपनी ताकत को आपकी कमजोरी में ही तो प्रकट करेगा। क्योंकि कलाम में ये भी लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को तो चुना था, वो चाहता तो समझदारों को चुन लेता, चाहता तो वेल स्किल्ड और वेल एजुकेटेड लोगों को चुन लेता, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो क्या है, जगत के मूर्खों को उसने इसलिए चुना क्योंकि उन्हीं के द्वारा परमेश्वर की रेलेवेंसी और परमेश्वर का कार्य बड़ी प्रभावशाली रीति से प्रकट हुआ। हम जानते पतरस अनपढ़ था, प्रभु यीशु के चेले कोई वेल क्वालिफाइड नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर था, इसीलिए उन्होंने धरती को उलट पुलट कर दिया था।
हमें आज समझना होगा कि उनके शागिर्द, परमेश्वर के शागिर्द, यीशु के शागिर्द उस समय के, उन्होंने सिर्फ एक दृष्टि रखी, एंड दैट वाज द विजन ऑफ फेथ, सिर्फ विश्वास। और यही सबसे मुश्किल हो जाता है, विश्वास करना। ये बहुत आसान नहीं है। हम कहते कि कोई बात नहीं, प्रभु पे भरोसा रखो, प्रभु पे विश्वास रखो, प्रभु आपके लिए हल निकालेगा। उस बंदे को पूछकर देखो जो उस तराई से गुजर रहा होता है, और उस समय पर भी विश्वास करना पड़ता है जब वो आगे कोई हल ना दिखता हो। फिर परमेश्वर का वचन याद आता है अब्राहम के बारे में, कहता उसे पता नहीं था कि उसे कहां जाना है, उसे कहां जाना है, उसे किस रास्ते पर चलना है। अगर हम देख सकते हैं, अगर वो बाइबल में वर्ष मुझे मिल जाती है तो मैं उससे आप सबके सामने वहां पे पढ़ने वाली हूं। वहां पे लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक उसकी 11:8 में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में मिलने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। कहता उसे पता नहीं था कि उसे कहां जाना है, उसे पता नहीं था कि किधर रहना है, उसे ये नहीं पता था कि कौन सी जगह पर परमेश्वर ने उसके लिए ब्लेसिंग रखी है। पर कलाम कहता है परमेश्वर पर उसने विश्वास किया। He trusted the Lord। क्योंकि उस समय पर बाइबल नहीं थी, उस समय पर डॉक्ट्रिन्स नहीं थी, उस समय पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आवाज थी। आज क्या हमारा आत्मिक जीवन ऐसा मजबूत है कि एक समय पर हम अपने काम पे हो या स्कूल में हो या बाहर हो, कहीं पर बाइबल ना मिले, क्या हमारी आत्मिक जीवन ऐसा मजबूत है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर आगे डायरेक्शन पर चल सकें? क्या हमारा जीवन ऐसा तगड़ा है कि खुदा की दी हुई बुद्धि से हम फैसलों को ले सकें? कहता विश्वास से, बाइबल सेज विद फेथ, उसने आज्ञा मानकर, कहता निकल पड़ा। आगे फिर आप पढ़ सकते हो, उसने क्या लिखा है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। 10 आयत में लिखा है, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। कहता उसका बनाने वाला परमेश्वर, उसका रचनहार परमेश्वर। क्योंकि अब्राहम को एक विजन मिल गया कि अरे मुझे इस जगह से बाहर इसीलिए निकलना है क्योंकि वो बनाने वाला शहर, वो रचने वाला परमेश्वर जिसने शहर का वादा किया, कहता मैं उसकी वेट करूंगा, मैं उस प्रतिज्ञा की वेट करूंगा, मैं उस चीज के लिए वेट करूंगा। पर मुझे प्रभु के साथ बैठना होगा, उससे बात करनी होगी। बाइबल में लिखा है वो उसकी बाट जोहता रहा। He was keep waiting on the Lord। वो वेट करता रहा, वो तंबुओं में रहता था, इसहाक के साथ रहा, याकूब के साथ रहा। और कलाम में आगे जब हम वर्सेस को पढ़ते हैं और बाइबल में लिखा है 16 आयत में देखते, पर वह एक उत्तम स्वर्गीय देश की अभिलाषी था है, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। बहुत तगड़ी वर्स है। कहता उत्तम स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। 2 मिनट सोचिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर उनका परमेश्वर कहने से नहीं शर्माता। उस समय पर अब्राहम था, आज अपने आप को रख के देखो। आपके जीवन के तरीके से आपके परमेश्वर को जाना जाएगा कि आप किस परमेश्वर के हो। आपके जीवन शैली से पता लगेगा कि किस खुदा की आप सेवा करते हो। चलो ये दुनिया तो कह देगी बाहर से देखकर कि ये समीक्षा का परमेश्वर है, ये उसका परमेश्वर है, वो ऐसे मुंह से तो बोल देंगे। जब ये बात ऊपर परमेश्वर तक पहुंचेगी
स्वर्ग में पहुंचेगी कि प्रभु ये आपके बारे में कहते हैं कि ये समीक्षा का परमेश्वर है, क्या परमेश्वर इस बात से खुश होगा? जब प्रभु के कानों में यह बात पहुंचेगी कि ये मेरा बेटे का नाम लेकर मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहे कि मैं इसका परमेश्वर हूं, क्या परमेश्वर की खुशी उस पे होगी या परमेश्वर की गुस्से का वो कारण होगा? क्यों उसने ऐसा कहा? कलाम कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए गीत गाता है। परमेश्वर हमें देखता है तो वो गीत गाता है, वो खुश होता है कि वो मुझे जानता है, मुझे समझता है, मेरे साथ रहता है या मेरे साथ बातचीत करता है। पर ये पर्सनल लाइफ से हर एक अपने आप को जज आज करो। दुनिया कह देगी कि ये इस बंदे का परमेश्वर है। अगर आज की स्थिति की बात करूं तो आज परमेश्वर का नाम जब लोग कहते ना कि ये ऐसे ये वैसे है, तो उसे बहुत सारे मतभेदों से क्या है, उसे कवर किया जा रहा है। स्वर्ग में ये बात पहुंचती होगी तो परमेश्वर कितना दुखी होता होगा कि अरे मेरे लोग मुझे अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। लुक एट एब्राहम, ये वर्सेस पढ़ी है ना आपने, विश्वास से आज्ञा मानी और विश्वास से निकल पड़ा। और बाइबल में 16 आयत में वहां पर कितना अच्छा लिखा कि परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर कहलाने से शर्मिंदा महसूस नहीं करता। क्या जब लोग कहते हैं कि ये समीक्षा का परमेश्वर है, ये अपने नेम्स को रख लो कि वो मेरा परमेश्वर है, क्या परमेश्वर इस बात से शर्मिंदा होता है या खुश होता है? कहता वो लजाया नहीं कि वो इसका परमेश्वर कहला सके। हम कहते हैं कि मूसा का परमेश्वर, कोई कहता है एलिया का परमेश्वर, कोई कहता है पतरस का परमेश्वर, व्हाटएवर इज द नेम। पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसके आगे कंडीशन देखो क्या लिखा। कहता वो बाट जोता था, अभिलाषी था उस देश के लिए जिसका बनाने वाला परमेश्वर, रचने वाला परमेश्वर। अजीजों, आज आपको मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब आपको पता है कि आपके फ्यूचर का बनाने वाला परमेश्वर, आपको आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर, तो आप उसका इंतजार करोगे। और जब लोग देखेंगे, जब वो कहेंगे कि सच में इनका परमेश्वर है, तो परमेश्वर खुशी का गीत आपके लिए गाएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि मेरे बच्चे ने मेरी वेट की, इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग ही स्टिल वेटेड। और उस वक्त में भी उसने विश्वास किया। और परमेश्वर आपका परमेश्वर कहलाने से नहीं शर्माएगा, पर आपका नाम भी उस परमेश्वर का वादा है कि मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे महान करूंगा, क्योंकि आपने अपने परमेश्वर को महान किया है। विद योर लिविंग, विद योर प्रेज एंड विद योर एटीट्यूड, अपने रहने से, अपने क्या है एवरीथिंग, किसी भी बात से, यू हैव ग्लोरिफाइड द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत वर्स है ये, इब्रानियों का 11 चैप्टर। आप अपने घर पे पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। जिसका आज विश्वास कमजोर है, मैं अपनी बात भी कर रही, मेरे पे पहली बात आती है कि मेरा विश्वास भी इस बात से मजबूत होता है। और 11 आयत में लिखा, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। कहती जिसने मुझसे वादा किया है वही मुझे संतान देगा, चाहे मैं बूढ़ी 120 की हो जाऊं या 100 साल की हो जाऊं, क्योंकि उसे पता था कि जिसने वादा किया है वो उसे निभाएगा। क्या वर्ष पढ़ी? 2 तिमोथियुस 2:13 में, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। वो अपने आप का इनकार नहीं करता। एवरी डे देखा करो, बाहर की परिस्थिति देखो, पंजाब की परिस्थिति देखो, हमारे नॉर्थ रीजन की परिस्थिति देख रहे हो, बाढ़ कितनी ज्यादा है, हर जगह पे बाढ़ है, हर जगह पे क्या है, मृत्यु की खबरें सुन रही हैं, हर जगह पे आप देख रहे हो कोई बेघर हो रहा है, कईयों को खाना नहीं मिल रहा है। अपने आप को झांक कर देखो, परमेश्वर ने आपको छत भी दी, परमेश्वर आपके लिए सूर्य उदय करता है, क्योंकि वो अपने आप का इनकार नहीं करता। हम चाहे लाख बार गिर जाएं, he still is faithful, कि वो परमेश्वर मिट्टी से खूबसूरती बना सकता है। हर चीज में वो ईमानदार है। पर ईमानदार होने का मतलब ये नहीं कि एक पहलू ही ईमानदार हो, दूसरा पहलू भी ईमानदार होना चाहिए।
ताली 2 हाथों से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती। 1 हाथ से तमाचा बजता है और 2 हाथ से ताली बजती है। अगर वो वफादार है तो वो आपको क्या है, डांट भी सकता है। पर अगर आज 1 हाथ वफादारी का है, दूसरा है जब 2 चीजें ईमानदारी से बदलेंगी, तो क्या परमेश्वर आपका परमेश्वर कहलाने के लिए दुनिया को प्रकट नहीं करेगा? अगर एक चीज स्ट्रांग है, एक चीज वीक है, तो आज प्रभु के साथ बैठना, मैं खुद भी पर्सनली इसे प्रभु के सामने रखूंगी कि प्रभु, हो सकता है हमने पिछले दिनों में घबराहट में बहुत कुछ कह दिया या बहुत कुछ हो गया, लेकिन प्रभु अगर आप विश्वास योग्य हैं तो आज मैं भी विश्वास योग्य होकर प्रभु आपके लिए समर्पित होती हूं। एंड विद इन डेज परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा कि मैं तेरा परमेश्वर, आई एम योर गॉड। कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूं। कहता इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे सहायता करूंगा। कहता अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे सहायता करूंगा। उसके धार्मिकता का हाथ हमारी सहायता के लिए उठेगा, ना कि उसका धार्मिकता का हाथ हमारे न्याय के लिए उठेगा। इसलिए दाऊद को बहुत कॉन्फिडेंस था परमेश्वर पर, उसे बहुत कॉन्फिडेंस था। हिजकिया जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है बाइबल का, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हिजकिया के दुश्मन सहनरीब ने ये ललकार दी थी, कहता तुम अपना मल खाओगे, कहता तुम जो लोग हो तुम्हें पीसा जाएगा, कहता एक समय आएगा जब तुम मेरी कैद में होगे। पर हिजकिया ने परमेश्वर के सामने रखा, हे यहोवा प्रकट कर कि तू परमेश्वर है। पीछे से उत्तर आ रहा यशाया का, कहता यहोवा का वचन है, तू इज़राइल के लोगों की खिल्ली उड़ाता है, मैं तेरे नाक में नकेल घुसाकर, कहता तुझे तेरी तलवार से तेरे देश में मरवा डालूंगा। क्योंकि हिजकिया ने अपना कैरेक्टर चेंज नहीं किया। दुश्मन चाहे एक रास्ते पर था, उसने कैरेक्टर चेंज नहीं किया। वो घुटने टेकता रहा, कहता अगर प्रभु चाहता है हम हार जाएं तो यही सही, प्रभु चाहता है हम फेल हो जाएं यही सही, पर मैं अपने परमेश्वर को छोड़ने वाला नहीं। और आपको क्या लगता है, क्या आपका परमेश्वर आपको फेल कर देगा? सोचकर देखिए, क्या आपका परमेश्वर आपको फेल कर देगा? आप कह रहे हो कि प्रभु चाहता हम फेल हो जाए। बाइबल कहती कि जितनों ने उसकी ओर देखा उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। तो क्या परमेश्वर आपको फेल कर देगा? वो ऐसा परमेश्वर है जहां पर हिजकिया ने गलती की थी, आपको पता है? हिजकिया ने परमेश्वर के घर का सोना चांदी सहनरीब को दे दिया था कि तू चुप करके बैठा रही पर हमारे देश में ना आए, लेकिन वो बंदा ढीठ था, वो आया। पर बाइबल कहती है वो यरूशलेम में घुस नहीं पाया, क्योंकि यरूशलेम का खुदा कौन था? यहोवा। जब उसे पता लगा कि किसने मारा, कहता यहोवा ने मारा। आइए वचन में चलते हैं, भजन संहिता 78, भजन संहिता 78 बाइबल में देखें। अपनी बाइबल्स को खोल लीजिए। अपनी बाइबल्स में से हम फर्स्ट वर्स देखें। कहता हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। दूसरे अर्थ लिखा है, मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। इस समय पे है नीति वचन। इस समय पे क्या है? नीति वचन। आज के समय में क्या है? पवित्र शास्त्र। जिन बातों को हमने सुना जान लिया, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणवाद और उसकी सामत और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। बाइबल में लिखा है कि हम जो परमेश्वर के काम है उसे गुप्त ना रखेंगे, उसे बयान करेंगे। कहता आने वाली जनरेशंस को बताएंगे और परमेश्वर को जो है अद्भुत रीति से फैलाएंगे। बाइबल में आगे वचन बहुत सारे हैं, 7-8 में लिखेंगे, जिससे वह परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। बाइबल में लिखा है
और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। कलाम में लिखा है, बाइबल बार बार कहती परमेश्वर पर भरोसा रख, उसके बड़े काम को मत भूल, और कहता अपनी जनरेशन पास्ट जनरेशन की तरह तो बनना भी मत, क्योंकि उनका मन परमेश्वर की ओर नहीं था। और बाइबल में देखो एक वर्स है, इब्रानियों ने तो 9 वर्ष पे लिखा है, इब्रानियों ने तो शास्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा को पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों की जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। बाइबल सेज इजरायली लोग जब वो समय आया कि दुश्मनों ने चढ़ाई की, बाइबल कहती है पहला पॉइंट है कि परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं किया। दूसरी बात लिखा है कि परमेश्वर के बड़े कामों को भूल गए। कहते बाप दादाओं की तरह वो क्या थे, परमेश्वर के कामों को भूल गए। और बाइबल में लिखा है कि बाइबल की 16 आयत तक लिखा है कि परमेश्वर ने उनके लिए बड़े मौजूजे किए, बड़े कार्य किए, खंबे, बादल का खंबा, आग का खंबा, पानी दिया, मन्ना दिया, एवरीथिंग वो देते गए। बाइबल में लिखा है परमेश्वर तो भी उसके विरुद्ध पाप करते गए और निर्जल देश जो था उसमें परम प्रधान के विरुद्ध उठते हैं। जब हम कंप्लेंट भी करते हैं दैट इज ऑल्सो अ सिन, क्योंकि मुझे पता है कि दुख के समय में एक चिल्लाहट मन से निकलती। अय्यूब ने भी ऐसा किया था। अय्यूब की जिंदगी में भी ये दौर आया कि अय्यूब भी चिल्ला उठा। सबको बाइबल पता होगी, आई थिंक 38 या 39 चैप्टर्स हैं जो, उसमें वो चिल्ला उठा परमेश्वर को कि तू कहां है, वेयर आर यू, मुझे सर्वशक्तिमान जवाब दे आज। उसने ऐसा बोल दिया। किसने बोला? अय्यूब ने बोला, जो इतना साल खुदा के साथ कैसे चला, धर्मी चला, कष्ट में, दुख में, परेशानियों में चलता रहा जैसे परमेश्वर चाहते थे। पर पता है खुदा के साथ भी चलते चलते सबकी बस हो जाती है, हवा निकल जाती कि बस अब सर्वशक्तिमान जवाब दे। और जब परमेश्वर ने अय्यूब को जवाब दिया तो उसके घुटने टिक गए। 42 वर्स 1 पढ़ सकते हो। अय्यूब 42 की 1 और 2 में लिखता, कहता मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्ति रुकती नहीं है। अय्यूब ने परमेश्वर को ललकारा कि मुझे जवाब दे। परमेश्वर ने उसे तब भी कुछ नहीं कहा क्योंकि वो झुक चुका था और कहता तू सब कुछ कर सकता है। लेकिन ये इजरायली लोगों को देखो, कहते वो भूल गए। और 18 में लिखा, अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की क्या किया, परीक्षा की। और यीशु ने क्या कहा था, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना लेना, डोंट टेस्ट योर गॉड। आज लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को टेस्ट करते हैं। और फिर आगे 19 में लिखा, वो परमेश्वर के विरुद्ध बोलते गए, दे वर कीप ऑन कंप्लेनिंग गॉड, परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध बोलते गए और कहने लगे क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है। और आगे लिखा, परमेश्वर के बारे में लिखा है, उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और दरारें उमड़ चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया। तब याकूब के बीच आग लगी और इजराइल के विरुद्ध क्रोध भड़का। जब हम प्रभु को ये क्वेश्चन करते क्या वो कर सकता है, तो परमेश्वर को गुस्सा आता है। लिखा है वो क्रोध से भर जाता है। तो फिर आगे जब हमारी भी बोलती यही बंद हो जाती है। और 22 में लिखा है, इसीलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा और ना उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा रखा, ना उसके छुटकारे पर भरोसा किया, ना उसकी शक्ति पर भरोसा किया। इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। और बाइबल में बहुत सारी वर्सेस हैं। बाइबल में आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो।
और 30 आयत में लिखा है कि उनकी कामना बनी ही रही और उनका भोजन उनके मुंह में था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का। परमेश्वर ने अपना क्रोध भड़काता गया और परमेश्वर ने क्या है अपना क्रोध जलजलाहट प्रकट की एंड स्टिल ही वॉज प्रोवाइडिंग। वो क्या था कर रहे थे और वो फिर प्रभु को क्रोध दिला रहे थे, क्योंकि परमेश्वर अपना आप इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर के आगे बढ़ते जाओ, वचन में लिखा है उन्होंने अपना ना दृढ़ दिल किया और उन्होंने अपने दृढ़ दिल को क्या स्ट्रॉन्ग नहीं किया। एंड इन 38 लिखा है परंतु वह जो दयालु है, कहता वो बहुत दयालु है, उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वह बराबर अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। बाइबल सेज he is very very merciful and he never make us demolish। वो हमें कभी नाश नहीं करता। क्यों नाश नहीं करता? क्योंकि वह दयालु है। और 39 में क्या लिखता है? उसको ये याद है कि इंसान नाशवान है, ये वायु के समान है जो चली जाती है और लौट नहीं आती। कहते कितनी बार परमेश्वर को ये याद अपने आप को दिलाना पड़ा कि ये इंसान मिट्टी ही है, ये मिट्टी ही है, इस पर दया कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग हटते नहीं। और कलाम में बहुत सारी बातें लिखी हैं, परमेश्वर को परखते गए, परमेश्वर को परखते गए, परमेश्वर को परखते गए। वो क्या है? परमेश्वर के पुरखाओं की तरह क्या थे? बार 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 टेस्ट किया, पर लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में क्या हुआ? 67 वर्ष, उसने यूसुफ के तंबू को तज दिया, एप्रैम के गोत्र को न चुना, यहूदा ही के गोत्र को और अपने प्रिय सियोन पर्वत को चुन लिया। 68 वर्ष में लिखा है कि परमेश्वर ने यूसुफ के तंबू को छोड़ दिया। यूसुफ के बाद आप देखोगे इजराइलियों की गिनती और वो इजराइलियों के लोगों को देख सकते हो, लेकिन बाइबल में यहूदा का गोत्र नहीं छोड़ा, सियोन को नहीं छोड़ा। पता है क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि यहूदा के गोत्र से यीशु मसीह का आना था और यीशु ने आना था और उसने अपने पवित्र स्थान को बहुत ऊंचा बना दिया, पृथ्वी के समान स्थिर बनाया, जिसकी नींव उसने सदा के लिए डाली है। ये कलाम कहता है कि परमेश्वर ने अपना तख्त जो है उसे आगे आकाशों के ऊपर मजबूत किया, तख्त नशीद हुए और खुदावत ने काम किया। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर बेरशालाओं में ले लिया। किसको चुना? दाऊद को चुना, क्योंकि दाऊद की संतान यस्सु वो आने वाला था। उसके बाद बच्चों भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वह उसकी प्रजा याकूब को अर्थात उसके निज भाग इजराइल की चरवाही करे। तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। किसकी की? यहूदा के गोत्र की और दाऊद की संतान की। कहता उन दो लोगों को इकट्ठा कर उसने एक सेपरेट कर दिया, सबको बाकियों को तज दिया। 12 गोत्रों से यहूदा को चुना, सिर्फ एक गोत्र यहूदा का गोत्र। और किस संतान को चुना? दाऊद को चुना। दाऊद को इसलिए चुना क्योंकि दाऊद से आगे वंशज थी। इसका मतलब क्या है मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, कि परमेश्वर जो है वो हर एक का परमेश्वर नहीं। परमेश्वर हर एक जनरेशन को चुनता नहीं। परमेश्वर हर एक जनरेशनल चर्चेस, बाइबल चर्चेस को चुनता नहीं, लेकिन परमेश्वर जिसको अपनी इच्छा से चलाना चाहता है, जिसे अपनी मर्जी से लीड करना चाहता है, जिसे अपने तरीके से चलाना चाहता है, परमेश्वर उसे सेव करता है। क्योंकि परमेश्वर ने यहूदा के गोत्र को अलग किया और बाकी गोत्रों को खत्म किया, तज दिया, और कहता यहूदा के गोत्र और दाऊद को भेड़ जैसे उसको चरगाही में रखा जाता है, अच्छे से चराया जाता है, वैसे ही प्रभु यीशु के आने की तैयारी हो रही थी। जीसस के आने की तैयारी थी। जीसस के आने की प्लानिंग ऑलरेडी सेट थी कि यीशु मसीह यहूदा का सिंह कहलाएगा, दाऊद की संतान से आएगा और उसका तख्त बना रहेगा। और जब वैसे ही खुशखबरी फरिश्ते ने दी, कहते उसके राज्य का अंत नहीं होगा। हर एक बात पे मसीहा जो है जाहिर होता है। इस भजन संहिता उसके भी 78 में यही दर्ज होता है कि यहूदा के गोत्र और दाऊद को इसलिए प्रभु ने बचाया क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा यीशु का आना था और यीशु के आगे हमारा जो जनरेशंस थी, हम जो मसीह के हैं, हमारा भी आना था।
तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूं, यदि अविश्वासी भी क्यों ना हो, समटाइम्स सिचुएशन बिकम्स वेरी इंटेंस, बट बाइबल कहती है हमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता याद रखनी है। इन इजरायलियों की तरह ना बने जिन्होंने परमेश्वर को भुला दिया और उसके उद्धार की शक्ति को भूल गए और प्रभु के विरुद्ध कार्य करते गए। आइए सब अपनी आंखें बंद करेंगे। लेट्स क्लोज आवर आईज एंड प्रे। अगर आज आपने वचन को सुना और बातों को गौर किया और देखा कि यस, कई बार मैं भी फेथलेस हो गई, और यीशु ने बार बार कहा, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हें झेलता रहूंगा, कहता कब तक तेरी सहता रहूंगा, कहता बच्चे को मेरे पास लाओ। और उस यीशु ने उस दुष्ट आत्मा ग्रसित बच्चे को चंगा किया। और पता है फिर चेलों ने क्या कहा, हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। आप भी प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा, मेरा विश्वास बढ़ा प्रभु, मैं विश्वास की कुश्ती लड़ रही है, मुझे लड़ना है प्रभु, मुझे खड़ा होना है, मुझे विश्वासी बना प्रभु, मुझे विश्वास में मजबूत कर परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जिसे हम देखते नहीं हैं तब भी हमें विश्वास करना है। एंड गॉड इज फेथफुल, परमेश्वर ईमानदार है। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु। परमेश्वर आपके राज्य की बढ़ोतरी प्रभु, आपके नाम की महिमा और सताइश हम सबसे हो। खुदावंद वचन कहता है, हम अविश्वासी भी हो पर प्रभु आप ईमानदार बने रहते हैं, क्योंकि आप शुरुआत से वैसे हैं जैसे आज है। प्रभु मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थी नाम से, खुदा अपने राज्य की बढ़ोतरी, अपनी महिमा और अपने प्रभावशाली रीति से अपने नाम को आगे बढ़ने की शक्ति हमें दे। खुदावन दुआ करते कि आज हमारे ईमान की प्रभु जी जो नींव है उसे दृढ़ कर। प्रभु प्रार्थना करते कि आपका शक्तिशाली नाम हम सबसे बढ़ता रहे। प्रभु जी हम चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर यहोवा हमारा परमेश्वर कहलाने से लजाए ना। ऐ खुदा दुआ करते हैं कि हमारी जिंदगी से अपनी महिमा जाहिर करिए, उद्धार की शक्ति प्रकट कीजिए। प्रभु सारे कामों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ऐ खुदावंदा प्रभु, जैसे प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में 5 रोटी और 2 मछलियां सौंपी गई और आपने अपनी महिमा ली। ऐ खुदावंद हमारी जिंदगी के हर उस प्रभु कमी घटी को, परमेश्वर हर एक बात को हम आपके हाथों में देते हैं। ऐ खुदावंद दुआ करते यीशु के नाम से, परमेश्वर आपकी महिमा हो सके, आपका जलाल प्रकट हो सके, आपके राज्य की बढ़ोतरी हम सबकी जिंदगियों से हो सके। प्रभु हम जानते हैं कि हम कमजोर हैं। बाइबल कहती है जो हमें ताकत देता है हम उसके द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु जी कलाम सुना है, जो सुनेंगे उन्हें आशीष और बरकत देना, उन्हें ब्लेस करना। आगे के समय में जब वचनों को सुने खुदावंद, उनकी भी ईमान की जो नींव है वो मजबूत हो सके, ताकि दुनिया जान सके कि इजराइल का परमेश्वर इनका परमेश्वर है। जो अन्य जातियां हैं वो भी अब देख लें कि इजराइल का परमेश्वर सच में महान परमेश्वर है। अपने लोगों के साथ हो खुदावंद, अपने लोगों को मजबूत करे परमेश्वर, अपने लोगों को दृढ़ करे, ताकि पिता आपका राज्य हर वक्त बढ़ता रहे, आप बढ़े और हम घटे। We give you all glory and honor, Father. Thank you for being with us. और प्रभु हम जानते हैं कि हमारा बुलाने वाला सच्चा है और वो वैसा ही करे। सारा आदर महिमा आपको देते, सबको संभाल के रखना, इस हफ्ते में हर एक की जरूरत पूरी करना प्रभु, हर एक के साथ रहना परमेश्वर, हर एक को आशीर्वाद और बरकत देना। खुदावन जो बीमार है उन्हें अपने वचन को भेजकर चंगा करना। सारा आदर महिमा समान आपको देते, प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। नेक्स्ट संडे फिर से मिलेंगे और जरूर परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करें, औरों के साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।